रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 21। रमज़ान मुबारक। आप में से जो लोग रमज़ान गुजार रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, तो जो नहीं रख रहे हैं मज़े करें। और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैंने कोशिश की है कि लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो। आपको मेरी लिमिटेशन भी पता है और अपनी लिमिटेशन भी पता है। मुझे नहीं पता कितने लोग फॉलो कर रहे हैं आजकल, ठीक है। काफ़ी लंबी डोमेन है सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। मेरे ख्याल में 5-6 लेक्चर मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि ये बहुत बड़ी डोमेन है, इसमें काफ़ी कुछ अभी कवर होना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। बल क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो ऑलमोस्ट आज हमारे ख़त्म हो जाएंगे। तो सिक्योरिटी इंजीनियरिंग हमने सिमेट्रिक एल्गोरिदम पढ़ लिया, ठीक है। सिमेट्रिक एल्गोरिदम में कैसा एल्गोरिदम कि एक की जो सी है मैंने अपने पास से उठा के दूसरे बंदे के पास पहुंचानी है और उसी की से मैंने इनक्रिप्ट करना है और उसी की से डिक्रिप्ट करना है, ठीक है। अब जो सा है asymmetric cryptography. Asymmetric cryptography provide an extensible and elastic framework, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। और क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन फॉर द इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रेपुटेशन। इस फंक्शन को यूज़ करते हुए ना सिर्फ आप कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हैं जो कि सिमेट्रिक एल्गोरिथम देता है, आप ऑथेंटिकेट भी कर सकते हैं रिमोट यूज़र को, उसकी इंटेग्रिटी मेंटेन भी कर सकते हैं, नॉन रेपुटेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। 1976 के अंदर न्यू डायरेक्शंस इन क्रिप्टोग्राफी लिखी, ठीक है, वाइटफील्ड, डिफी और मार्टिन हेलमन, ठीक है। और उन्होंने एक एल्गोरिथम बनाया विच इज़ कॉल्ड डिफी हेलमन, जिसे DH के नाम पे यूज़ करते हैं, ठीक है। सो उसके अंदर इंक्रिप्शन के लिए एक की यूज़ होती है और डिक्रिप्शन के लिए दूसरी की यूज़ होती है, ठीक है। तो इंक्रिप्शन के लिए एक की यूज़ होगी और डिक्रिप्शन के लिए दूसरी की यूज़ होगी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जो सा है वो कुछ ऐसा है कि मेरे पास दो कीज़ हैं, वन इज़ कॉल्ड माई प्राइवेट की, ठीक है, और वन इज़ कॉल्ड माई पब्लिक की, ठीक है। और जो मेरी प्राइवेट की है वो मेरे पास रहेगी, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा, और पब्लिक की जो सी है वो सबको दे दूँगा। अब पब्लिक की से अगर किसी ने कोई डाटा इंक्रिप्ट किया होगा तो वो सिर्फ मेरी प्राइवेट की ही ओपन कर सकती है, और प्राइवेट की से अगर कभी डाटा इंक्रिप्ट किया हुआ है तो पब्लिक की ही ओपन कर सकती है। अब यहाँ पे आप एक कॉन्सेप्ट समझें, ठीक है। अगर आप लोग मेरे CCNA, CCNP, सिक्योरिटी वगैरह पढ़ के आ रहे हैं मेरे उर्दू IT अकेडमी से, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसके अंदर प्लेन टेक्स्ट है, मैंने उसे इंक्रिप्ट किया अपनी पब्लिक की से, ठीक है। से फॉर एग्जांपल ये काशिफ है, ये काशिफ की पब्लिक की है और ये काशिफ की प्राइवेट की है, ठीक है। तो काशिफ की पब्लिक की से जो भी डाटा इंक्रिप्ट हुआ है उसके बाद जो भेजने वाला है वो भी डिक्रिप्ट करना चाहे तो डिक्रिप्ट नहीं कर सकता एक्चुअली, तो उसे पता होगा प्लेन टेक्स्ट क्या है, तो वो साइफर टेक्स्ट करेगा और उसके बाद वो मेरे पास पहुंच जाएगी। जिस टाइम मेरे पास पहुंचेगी सिर्फ मैं अपनी उसी प्राइवेट की से खोल सकता हूँ, ये बात याद रखनी है, ठीक है। इसकी एग्जांपल जो सी एनोलॉजी देते थे ये कि काशिफ जो है और आसिफ है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, और आसिफ की जो पब्लिक की है वो एक्चुअली उसका लॉक है, ठीक है, और वो अपना लॉक जो सा है वो सबको दे देता है, ठीक है। अगर मैंने उसको कोई डाटा भेजना है, ठीक है, तो मैं उसके ऊपर जो सा है वो आसिफ का जो दिया हुआ लॉक है वो लगा देता हूँ, ठीक है, और वो मेरे पास पहुँच जाएगा और मेरे पास एक की पड़ी होगी, ठीक है। वो जो की होगी उसके ज़रिए मैं वो लॉक को ओपन कर लूँगा और मैं डाटा रीड कर सकता हूँ। ये बात समझ आ गई? ये होगी एसिमेट्रिक एल्गोरिथम जिसमें दो कीज़ होगी। अच्छा, अब इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़, मेरे ख्याल में मैं जंप कर रहा हूँ यहाँ पे बहुत आगे, ठीक है, कि काशिफ की, ठीक है, प्राइवेट की और काशिफ की पब्लिक की, ठीक है। अगर मैं कोई चीज़ अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करके भेजूँ, एक टेक्स्ट है ABC, ठीक है, और मैं उसे इनक्रिप्ट करके भेज दूँ, ठीक है। ये मेरे पैड के साथ पता नहीं क्या मसला हो गया। काशिफ है, काशिफ की प्राइवेट की है, काशिफ की पब्लिक की है, और मेरे पास एक टेक्स्ट है ABC और मैं इसे इनक्रिप्ट करके भेज दूँ, ठीक है, दूसरे बंदे के पास, और वो बंदा इस टेक्स्ट को, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को ABC मेरी ही पब्लिक की से ओपन कर ले। ये मुझे क्या बताता है? ये मुझे ये बताता है कि ये टेक्स्ट किसी ऐसे बंदे ने भेजा है जिसके पास ये प्राइवेट की है, ठीक है। बड़े ध्यान से बात समझे। और प्राइवेट की काशिफ की किसके पास होगी? सिर्फ काशिफ के पास होगी। कल को मैं ये मैसेज लेके काशिफ के पास जाता हूँ, काशिफ कहता है ये तुमने मैसेज लिखा था, काशिफ कहता है नहीं मैंने तो नहीं लिखा। उसने कहा ये देखो ये इनक्रिप्ट हुआ है तुम्हारी प्राइवेट की से, और ये देखो मैं पब्लिक की से उसे ओपन कर सकता हूँ। तो ये क्या चीज़ आपको दे रही है? नॉन रेपुडिएशन, ठीक है। अथेंटिसिटी भी दे देती है कि आप ट्रस्ट करते हो इस एक ऐसे मैसेज को जो सिर्फ उसकी पब्लिक की से ही ओपन हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ओपन मैसेज, ठीक है। ओपन मैसेज एक ऐसा मैसेज होता है, सेंड एनक्रिप्टेड मैसेज विद अ प्राइवेट की एंड एवरीवन विद अ पब्लिक की कैन रीड इट,
ठीक है, वो यही स्टेप मैंने आपको बता दिया पहले, ठीक है, विच प्रूफ ऑफ द ओरिजिन, ठीक है, कि मैंने एक मैसेज लिया और उसे इनक्रिप्ट कर रहा हूँ मैं अपने प्राइवेट की से, और अगर मैंने प्राइवेट की से इनक्रिप्ट किया तो उसे कौन खोल सकता है? पब्लिक की वाले, और पब्लिक की जो सी है पूरी दुनिया के पास है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ओपन मैसेज, ठीक है। अगर आपने ओपन मैसेज भेजना है मगर आपने प्रूफ देना है कि आपने ही ये मैसेज भेजा, कोई आपको स्पूफ करके तो नहीं भेज रहा, ठीक है, कोई काशिफ बन के तो मैसेज नहीं भेज रहा। अगर कोई काशिफ बन के मैसेज भेज रहा है तो वो डेफिनेटली ऐसा मैसेज प्रोड्यूस नहीं कर सकता, रिमेंबर दैट पॉइंट, कोई बंदा ऐसा मैसेज प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है, कि ये मैसेज काशिफ से आ रहा है और ये मैंने काशिफ की प्राइवेट की से किया। अगर ये ऐसा कर ले कोई तो इसका मतलब मेरी प्राइवेट की कंप्रोमाइज हो चुकी है, ठीक है, ये पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। अच्छा, अब आ गया कॉन्फिडेंशियल मैसेज विद, या इससे क्या हो गया, आपने प्रूफ ऑफ ओरिजिन वेरीफाई कर लिया कि यार ये मैसेज जो प्राइवेट की से काशिफ की मैसेज इनक्रिप्ट हुआ हुआ है, जो मैं उसकी पब्लिक की से डिक्रिप्ट कर सकता हूँ, ये मैसेज सिर्फ काशिफ भेज सकता है, उसके अलावा कोई भेज नहीं सकता, क्योंकि ये प्राइवेट की से इनक्रिप्टेड होगा और काशिफ की प्राइवेट की और कहीं नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, अब ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं आपस में मिक्सअप होकर कंबाइन होकर एक जगह पर आएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन समझ आ गई, ओपन मैसेज समझ आ गया, पब्लिक प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब आ गया कॉन्फिडेंशियल मैसेज विद द प्रूफ ऑफ ओरिजिन। अब मैंने दोनों काम करने, ठीक है, मेरे पास प्लेन टेक्स्ट था, की मटेरियल प्राइवेट की सेंड टू द सेंडर, ठीक है, प्राइवेट की मटेरियल लाइक कुछ चीज़ इनक्रिप्ट की, ठीक है, इंटरमीडिएट साइफर आ गया, की मटेरियल पब्लिक की ऑफ रिसीवर, अब जिस बंदे ने रिसीव करना उसकी पब्लिक की से मैंने इनक्रिप्ट कर दिया, और मगर मैंने कुछ मटेरियल अपनी प्राइवेट की से, की मटेरियल प्राइवेट की ऑफ द सेंडर, कुछ डाटा जैसे मैंने कह दिया जी ABC को मैंने इनक्रिप्ट कर दिया अपनी प्राइवेट की से, ठीक है। उसके बाद जो टेक्स्ट था उसे उठाया और उसे जो रिसीवर था, यानी ये यहाँ पे जो आसिफ बैठा हुआ था, उसकी पब्लिक की से इनक्रिप्ट कर दिया, ठीक है, साइफर टेक्स्ट बन गया, आसिफ के पास चला गया। आसिफ ने अब की मटेरियल प्राइवेट की ऑफ रिसीवर, अपनी प्राइवेट की से डाटा को खोला, तो ये इसको दे दिया, ये वाला पोर्शन ने इसको दे दी कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, उसे मैसेज मिल गया कि भाई मीट मी एट 7:30 XYZ लोकेशन, ठीक है। उसने कहा यार मैं 7 बजे पहुंच तो जाऊंगा, बस 7:30 बजे कौन उठ के जाए, आसिफ को आदत नहीं है सुबह सुबह उठने की। तो उसने कहा यार मुझे ये वेरीफाई करने दो, ये काशिफ ने जो ये आसिफ ने जो ये मैसेज, काशिफ ने जो ये मैसेज भेजा है, काशिफ ने जो मैसेज भेजा है ये वाकई काशिफ के पास से है। तो ये वाला जो ABC इनक्रिप्टेड होगा वो मैं खोलूँगा और उसे डिक्रिप्ट करूँगा पब्लिक की ऑफ द सेंडर से, ठीक है। पब्लिक की कौन सी होगी? मेरी पब्लिक की से। जब उस डाटा को डिसाइफर करेगा पब्लिक की ऑफ द सेंडर से, तो वो समझ जाएगा कि हाँ भैया ये काशिफ ने ही भेजा हुआ है। तो प्रूफ ऑफ ओरिजिनल ऑपरेशन भी समझ आ जाएगा कि यहाँ से जहाँ से ओरिजिन जहाँ से शुरू हुआ है, जिसने भेजा है, ठीक है। आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर हम उसे कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया जी डिफी-हेलमन, ठीक है। डिफी-हेलमन क्लियर हो गया, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है। अच्छा, उसके बाद आ गया RSA, ठीक है। RSA 1978 के अंदर रिवर्स, श्मिड एंड एडलमन, 3 जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने लार्ज प्राइम नंबर की बेस पे, अच्छा ये याद रखना है आपने, लार्ज प्राइम नंबर की बेस पे RSA एल्गोरिदम है और प्रिमिटिव रूट ऑफ प्राइम नंबर की बेस पे डिफी-हेलमन एल्गोरिदम है। आपने फार्मूले नहीं याद रखने, मगर ये बात याद होनी चाहिए कि लार्ज प्राइम नंबर की बेस पे RSA एल्गोरिदम है और प्रिमिटिव रूट ऑफ प्राइम नंबर की बेस पे आपका डिफी-हेलमन एल्गोरिदम है, ठीक है। दैट व्हेन मल्टीप्लाई टुगेदर वुड इनक्रेडिबली डिफिकल्ट टू फैक्टर, ठीक है। जब लार्ज प्राइम नंबर हो जाए तो उनको फैक्टर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। हमने हल्का सा टच भी किया था प्राइम नंबर्स की साइंस के ऊपर, ठीक है। RSA is the most widely used public key algorithm and operates in block of text according to the following formula। आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अटैक ऑन RSA क्या हो सकता है? ब्रूट फोर्सिंग होती है, ठीक है, आप ब्रूट फोर्स करते हो, ठीक है। ट्राइंग ऑल पॉसिबल प्राइवेट कीज, तमाम प्राइवेट कीज, ये भी पब्लिक प्राइवेट की वाली स्टोरी है। मैथमेटिकल अटैक, फैक्टरिंग द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर, फैक्टराइजेशन वाला जो का पार्ट है उसके लिए बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होती है। अच्छा, अब इसी तरह RSA जो सा है वो भी एसिमेट्रिक एल्गोरिदम है। उसके बाद एक और एसिमेट्रिक एल्गोरिदम इज कॉल्ड डिफी-हेलमन, जिसको अभी हम थोड़ा सा पीछे टच कर रहे थे, साइंटिस्ट की तस्वीरें भी लगाई हुई थी। एनेबल टू यूजर टू एक्सचेंज एंड नेगोशिएट सीक्रेट सिमेट्रिक की। अच्छा, अब ये डिफी-हेलमन और RSA और डिफी-हेलमन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को, मुझे देख लेने दो। हाँ, ये कन्फ्यूजन मैंने लगाई हुई, आगे फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिफी-हेलमन के अंदर हो क्या रहा है कि ये एक बंदा है, ठीक है, और ये एक बंदा है, इन दोनों ने आपस में कम्युनिकेशन करनी है।
अब इन्होंने कम्युनिकेशन के लिए ये जो सीक्रेट की है ये शेयर करनी है, ठीक है। अब ये सीक्रेट की पे कैसे पहुंचते हैं वो डिफरेंट डिबेट है कि आधी सीक्रेट की ये बनाता है, आधी सीक्रेट की ये बनाता है और वो फिर मिल जाती है। अब मसला ये है जब ये की एक दूसरे को भेजते हैं तो रास्ते में अगर ईव, जिसे ईव्स ड्रॉपर कहते हैं, वो देख लेती है तो वो मकसद डिफीट हो जाता है। हम कहते हैं हमने डिफी-हेलमन एल्गोरिदम यूज़ करना है, तो क्या होगा कि ये की बनाएगा, ठीक है, बल्कि इसको रब करते हैं, ये और ये, ठीक है। इसके पास की का इनिशियल वो जो रिंग टाइप की चीज़ है और इसके पास ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब इन दोनों ने की एक दूसरे को भिजवानी है ताकि दोनों के पास कंप्लीट की हो जाए। अब जब ये भिजवाएगा ये वाला पोर्शन तो इसके पास की कंप्लीट हो जाएगी। अब जब ये वाला पोर्शन भिजवाएगा तो इसके पास भी की कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब मसला ये है जब ये आपस में शेयर करेंगे तो ईव ड्रॉप कर लेगी, ठीक है। ये यहाँ बैठी हुई है, ये आंख बनाई है मैंने, ठीक है। अब इस चीज़ को, मसले को हल करने के लिए हमने क्या किया, हमने कहा जी हम जो सा है एक एल्गोरिदम यूज़ करेंगे, ठीक है, कि ये जो बंदा है ये अपनी पब्लिक की, अपनी प्राइवेट की से ये वाला पोर्शन इनक्रिप्ट करेगा और ये बंदा अपनी प्राइवेट की से ये वाला पोर्शन इनक्रिप्ट करेगा और फिर हम भेज देंगे इधर से इधर और इधर से इधर। अच्छा, अब अगर मैंने प्राइवेट की से इनक्रिप्ट किया, ये अभी मसला आएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि ईव के पास भी पब्लिक की होगी, जब ईव के पास इसकी पब्लिक की होगी तो ये भी खोल के देख लेगा और ये इसके पास, ईव के पास यूज़र ए और यूज़र बी की पब्लिक कीज़ होंगी, ये खोल के देख लेगा। तो मैं पब्लिक की से इनक्रिप्ट ही नहीं कर सकता, अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट ही नहीं कर सकता। अगर मैंने प्राइवेट की से इनक्रिप्ट किया तो मसला हो जाएगा, ठीक है। तो ये मसला हमारा सॉर्ट आउट नहीं हुआ क्योंकि ईव के पास पब्लिक की है। पब्लिक की का मकसद है हर बंदे के हाथ में। तो हमने कहा अच्छा अब हम प्राइवेट की से इनक्रिप्ट नहीं करते, हम क्या करते हैं, ठीक है, ए जौन सा है वो बी की पब्लिक की से इसे इनक्रिप्ट करता है, ठीक है। पब्लिक की को मैं ग्रीन इंक से यूज़ करता हूँ, ठीक है। ए ने बी की पब्लिक की मांगी और उससे पकड़ के डाटा को इनक्रिप्ट कर दिया। बी ने ए की पब्लिक की मांगी और उससे पकड़ के डाटा को इनक्रिप्ट कर दिया, ठीक है। अब ये इनक्रिप्टेड डाटा कौन ओपन कर सकता है, ठीक है। ये इनक्रिप्टेड डाटा सिर्फ ए अपनी प्राइवेट की से ओपन कर सकता है और बी अपनी प्राइवेट की से ओपन कर सकता है। अगर ईव के हाथ में लग गई तो वो पब्लिक की से इनक्रिप्ट हुए हुए डाटा को खोल ही नहीं सकता, ठीक है। ये पॉइंट आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ तो आपको एसिमेट्रिक की एल्गोरिदम समझ नहीं आएंगे और एसिमेट्रिक नहीं समझ आएगा तो ये एक बहुत बड़ा पोर्शन है और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आना, बेशक ये आ जाए कि आप लार्ज प्राइम बेस नंबर की बेस पे कौन सा एल्गोरिदम यूज होता है। वेरी गुड, वेलकम बैक। अच्छा, वो हमने इतनी राइटिंग की ना वो पावर पॉइंट ही माइंड कर गया। अच्छा, उसके बाद जी डिफी-हेलमन हो गया, फिर एल्गेमन, सेम एज डिफी-हेलमन की तरह का है, सिर्फ मैसेज के अंदर प्रोवाइड मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी एंड डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। सिर्फ सेशन कीज नहीं शेयर करता बल्कि और बहुत सारे काम कर सकते हैं आप इसके साथ, डिजिटल सिग्नेचर्स भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद एक और एल्गोरिदम आ जाता है विच इज द मास्टर ऑफ ऑल एल्गोरिदम इज कॉल्ड एलिप्टिकल कर्व क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। सॉर्ट ऑफ देयर ये दिस इज एलिप्टिकल कर्व, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स ऑफ एलिप्टिकल कर्व, मुझे भी नहीं पता क्या रॉकेट साइंस है। हायर स्ट्रेंथ पर बिट ऑफ द की लेंथ, कि अगर से फॉर एग्जांपल आरएसए की लेंथ है 15 बिट्स, ठीक है, डिफी-हेलमन की 100 बिट्स, ठीक है, इसकी सिर्फ 5 बिट उतनी ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगी जितनी दूसरे एल्गोरिदम्स की करेंगी, ठीक है। तो इसकी कम की साइज के अंदर हायर स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है। ईसीसी याद करना है कि इज अ लेटेस्ट इंक्रिप्शन एल्गोरिदम और ये इसकी जो की लेंथ है वो स्मॉलर की लेंथ में भी बहुत सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अच्छा, कंफ्यूजन, डिफी-हेलमन और आरएसए लोग समझते हैं एसिमेट्रिक की एल्गोरिदम है, क्या मसला है, एसिमेट्रिक एल्गोरिदम में क्या मसला है, ठीक है। अच्छा, मैथमेटिकली हेल्प टू पार्टीज विच इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन जनरेट अ सीक्रेट की, ठीक है। जिस तरह मैं एग्जांपल दी कि काशिफ ने और आसिफ ने आपस में की शेयर करनी है और उन्होंने की यूज़ करनी है सीक्रेट की, ठीक है, जो ए की होगी, ये सिमेट्रिक एल्गोरिदम है, ठीक है। डेस यूज़ करना चाह रहे हैं, हम एईएस यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एईएस की जो की होती है जिससे हम इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं और डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं, अब हमने ये कीज़ आपस में शेयर करनी है। अब ये जो शेयरिंग ऑफ द कीज़ है ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए हमने एक की को शेयर करने के लिए हम डिफी-हेलमन एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। ये हो गया डिफी-हेलमन। अब आ जाता है आरएसए, ठीक है।
RSA जो सा है वो दो पार्टीज कम्युनिकेट कर रही हैं आपस में, जनरेट द पेयर ऑफ कीज, ठीक है, सिर्फ पेयर ऑफ कीज पब्लिक एंड प्राइवेट की। इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। इसकी एग्जांपल ये होती है कि मेरे पास एक वेब सर्वर लगा हुआ है, ठीक है, और इस वेब सर्वर के साथ मैंने कम्युनिकेट करना है। यहाँ पे डिजिटल सर्टिफिकेट यूज़ होंगे, वो जो डिजिटल सर्टिफिकेट की जो सिग्नेचर होता है वो RSA सिग्नेचर होता है, ठीक है। ये आपकी बुक ने डिस्कस नहीं किया हुआ तो इस वजह से हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, मगर आपको डिफी-हेलमैन और RSA का इतना पता होना चाहिए, ये एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन एल्गोरिथम है। आगे चलते हैं, हाइब्रिड क्रिप्टोग्राफी। हाइब्रिड क्रिप्टोग्राफी क्या है कि एसिमेट्रिक एल्गोरिथम फॉर बल्क डाटा एनक्रिप्शन एंड asymmetric algorithm for bulk data encryption and asymmetric algorithm for distribution of symmetric keys। अच्छा, नॉर्मली ये मेरे ख्याल में डेफिनेशन क्लियर नहीं हो रही, ठीक है। मैंने जब भी सिमेट्रिक की शेयर करनी होती है, क्योंकि सिमेट्रिक की बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि वो एक ही की होती है जिसे मैं इनक्रिप्ट भी करूँ डिक्रिप्ट भी करूँ, ठीक है। तो अब यही कॉन्सेप्ट जो हम इतनी देर से बहस करते आ रहे हैं या बात करते आ रहे हैं कि मेरे पास पब्लिक की है ऑफ द रिसीवर, ठीक है, ये मेरा रिसीवर है, ठीक है, ये मैं कह देता हूँ A है और ये B है, ठीक है। पब्लिक की ऑफ द रिसीवर मैंने ली, ठीक है, इन सिमेट्रिक की उठाई, उसे इनक्रिप्ट कर दिया और उसे A के पास भेज दिया, ठीक है। अब A ने जो सा है उस की को डिक्रिप्ट किया अपनी प्राइवेट की से और उसके बाद उसने सिमेट्रिक की यूज़ करनी शुरू कर दी, ठीक है ना। अब सिमेट्रिक की यूज़ करनी शुरू कर दिया, मैंने प्लेन टेक्स्ट उठाया, इनक्रिप्ट किया यूजिंग सिमेट्रिक की, उसके पास भेज दिया, अब उसके पास सिमेट्रिक की है। ये यहाँ पे सिमेट्रिक की यूज़ हो रही है, यहाँ पे एसिमेट्रिक की यूज़ हो रही है, क्योंकि प्राइवेट पब्लिक का कॉन्सेप्ट आ गया, ये सिमेट्रिक है। जब मैंने बल्क नॉन स्टॉप, अब ये पूरा दिन के लिए यूज़ करूँगा, अगले दिन दोबारा नई की बनाऊंगा और फिर इसके जरिए शेयर करूँगा, फिर करूँगा, ठीक है। ये जब आप सिस्को के IPsec VPN के लिए वो डिफाइन करते हैं तो आप लोग ये सारे प्रोसीजर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। हर 1 घंटे के बाद मैं की चेंज करना चाहता हूँ, की चेंज करूंगा यूजिंग एन एसिमेट्रिक एल्गोरिथम और सिमेट्रिक एल्गोरिथम से दोबारा एनक्रिप्शन, क्योंकि सिमेट्रिक इज मच मोर फास्टर एज कंपेयर टू एसिमेट्रिक एल्गोरिथम। अच्छा, ये लास्ट कॉन्सेप्ट आज का मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड या मैसेज डाइजेस्ट, ठीक है। मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड इज अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ डाटा, ठीक है। स्मॉल ब्लॉक ऑफ डाटा छोड़ दो, अभी बहस से छोड़ दो, मैंने ना A से डाटा B के पास भेजना है, मैंने सिमेट्रिक इंस्क्रिप्टेड जो भी सारा कुछ करना था कर लिया, ये मेरे पास मैसेज है, ठीक है। मैं इस मैसेज को एक ग्राइंडर में डालूंगा और इसका एक कोई टेक्स्ट बना लूँगा, ठीक है, इससे कहते हैं मैक, ठीक है, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, ठीक है। स्मॉल ब्लॉक ऑफ डाटा दैट इज जनरेटेड यूजिंग अ सीक्रेट की, ठीक है। मैक इज मच स्मॉलर देन अ मैसेज जनरेटेड, सो ये अगर 100 वर्ड्स का है तो ये सिर्फ 5 वर्ड्स का होगा, ठीक है। इट इज़ इम्प्रैक्टिकल टू कंप्यूट द मैसेज दैट इज जनरेटेड, सो अगर मेरे पास ये मैक हो तो मैं ये मैसेज जनरेट नहीं कर सकता, ठीक है। इम्प्रैक्टिकल टू फाइंड अनदर मैसेज दैट जनरेट द सेम मैक, तो ये नहीं हो सकता कि दुनिया में कोई और एक टेक्स्ट जो सा सिमिलर मैक प्रोड्यूस करे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। इससे इस चीज़ को कहते हैं हम मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, ठीक है। अब ये मैक मैंने उठाया, मैक को मैंने उठा के इनक्रिप्ट कर दिया अपनी प्राइवेट की से, ठीक है, और इनक्रिप्शन कर दी और ये मैंने उठा के भेज दिया B के पास, ठीक है। ये मैसेज नहीं है, ये मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड है, ठीक है। मैक या इस चीज़ को मैसेज डाइजेस्ट कहते हैं, ठीक है। अब ये जब मैंने B के पास भेज दिया, B ने पास मैसेज भी गया, इनक्रिप्टेड था जो सी भी की से, B ने मैसेज लिया, ठीक है। मैसेज के एंड पे उसके पास एक मैसेज डाइजेस्ट था, ठीक है। उसने उस मैसेज डाइजेस्ट को उठाया, मेरी पब्लिक की से उसे डिक्रिप्ट किया और इसी को मेरी पब्लिक की से डिक्रिप्ट किया, इन दोनों को कंपेयर किया। अगर ये दोनों कंपेयर हो गए तो उसे अथेंटिसिटी होगी कि हाँ भाई ये मैसेज काशिफ के पास से आया था या A के पास से आया था, ठीक है। अच्छा, अब मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड या जिसे हम मैक कहते हैं, उन्होंने कहा कि MD5 के पास जो सी है कोई सीक्रेट की नहीं है, ठीक है, सीक्रेट की होती नहीं है, सो इट कैन नॉट बी यूज फॉर द मैक फंक्शन। तो उन्होंने एक और RFC लिखी विच इज़ 24104 और जिसे कह दिया HMAC, जिसे हम कहते हैं हैश्ड मैक, ठीक है। और HMAC का फंक्शन हमारे IPsec एनक्रिप्शन प्रोटोकॉल के अंदर यूज होता है, IPsec के अंदर, और दैट पर्पज ऑफ दैट HMAC इज मैसेज डाइजेस्ट, कि मैसेज डाइजेस्ट प्रोवाइड किया जाए। मैसेज डाइजेस्ट क्या करता है आपके लिए फंक्शन, कि आपको ऑथेंटिकेशन या नॉन रेपुटेशन देता है कि ये इस बंदे से आया, ठीक है।
HMAC फंक्शन एक दफ़ा दोबारा कर लेते हैं ताकि हम क्लियर हो जाए। ये मेरा मैसेज था, मैंने इसका एक कोई हैश्ड रिजल्ट निकाल दिया, आप इसे हैश कह लो वक्ती तौर पर, मुझे लोगों ने मारना है जब मैं हैश कहता हूँ, ठीक है। इसे हम कहते हैं मैसेज डाइजेस्ट, ठीक है। इस हैश फंक्शन को मैंने उठाया और उठा के मैंने क्या किया, इसको अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट कर दिया, ठीक है। ये इनक्रिप्ट भी हो गया, अब ये इनक्रिप्ट भी हो गया, ठीक है। ये जो चीज़ है ये कहलाती है मैसेज डाइजेस्ट, ठीक है। और ये जो चीज़ है इसे हम कहते हैं मैक या HMAC, ठीक है। और ये मैसेज डाइजेस्ट जब मैंने दूसरे बंदे के पास भेजा, उसने असल मैसेज भी रिसीव किया, उसने असल मैसेज का दोबारा मैसेज HMAC या मैक प्रोड्यूस किया और उसे अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट किया, पब्लिक की से डिक्रिप्ट किया और इसे भी पब्लिक की से डिक्रिप्ट किया और इसके पास HMAC आ गया या मैसेज डाइजेस्ट आ गया, जिससे वो प्रूव कर लेगा कि ये मैसेज काशिफ के पास से आया। अच्छा जी, अब इस पॉइंट को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करने के लिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से एक इमेज उठाया, ठीक है, और भी बहुत सारी जगहों से है, ठीक है। इसके अंदर अब एक और कॉन्सेप्ट मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उसी तरह जिस तरह हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, कि मेरे पास प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, मैंने डाइजेस्ट फंक्शन जिसे मैं मैक कह सकता हूँ या HMAC कह सकता हूँ, HMAC फंक्शन के अंदर हैशिंग एल्गोरिदम ही यूज़ हो रहे होते हैं, MD5 वगैरह या SHA-1 HMAC जो भी लेटेस्ट एल्गोरिदम है, RFC 2104 की बेस पे है, ठीक है। सो डाइजेस्ट फंक्शन को आप हैशिंग फंक्शन ही समझिएगा, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनेटर्स की प्राइवेट की से मैंने उसे साइन कर दिया और ये मेरे पास डाइजेस्ट बन गया। अच्छा, इसके लिए ना ये जो डाइजेस्ट है, अब आप यू वुड स्टार्ट हिटिंग मी, ठीक है, कि ये जो डाइजेस्ट है इसका एक टेक्निकल नाम होता है जिसे हम कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। ये आई डोंट नो व्हाई CISSP की बुक ने अभी तक डिस्कस नहीं किया, मेरे ख्याल में आगे डिस्कस करेगी। तो ये जो डाइजेस्ट है, एक्चुअली डाइजेस्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है जब आप उसे अपनी प्राइवेट की से साइन कर देते हैं, इनक्रिप्ट कर देते हैं, तो वो आपका डिजिटल सिग्नेचर बन जाता है, ठीक है। और जब डिजिटल सिग्नेचर फिर मैसेज के नीचे लग जाता है और फिर मैसेज उधर पहुंचता है, डाइजेस्ट फंक्शन से जो रेसिपेंट है वो डाइजेस्ट फंक्शन से मैसेज से को डाइजेस्ट फंक्शन से गुजारता है, एक डाइजेस्ट बना लेता है और फिर उस डाइजेस्ट को ओरिजिनल पब्लिक की से वो जो डाइजेस्ट आया हुआ उसे पब्लिक की से डिक्रिप्ट करता है और कंपेयर कर लेता है। जब वो कंपेयर होता है, इफ बोथ डाइजेस्ट मैचेस, द इंटेग्रिटी ऑफ प्लेन टेक्स्ट मैसेज इज वेरीफाइड, इंटेग्रिटी भी वेरिफिकेशन हो जाती है। और ये जो डाइजेस्ट जिसे मैं कह रहा हूँ, जो मैं आपने प्राइवेट की से साइन किया हुआ है डिजिटल सिग्नेचर से, ऑथेंटिसिटी या नॉन रेपुटेशन भी हो जाती है, ठीक हो गया। तो ये पॉइंट बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए। आज का टॉपिक मेरे ख्याल में यहीं तक ही है कि आज हमने जो सा है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी ख़त्म कर दी है, एसिमेट्रिक की हमें समझ आ गई है, ठीक है। हम सॉर्ट ऑफ ये सारे टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हमने हैशिंग को टच भी नहीं किया, नॉन रेपुटेशन का थोड़ा सा आइडिया हो गया, अभी डिजिटल सिग्नेचर्स पे जाएंगे तो फिर हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम कहीं यहाँ पे कहीं पे फिर रहे हैं मेरे ख्याल में, ठीक है। तो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी यहाँ पे, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। एसिमेट्रिक का जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि भाई वो बहुत ज़्यादा प्रोसेसर इंटेंसिव होती है, तो इसलिए तमाम जो डाटा या हाई अमाउंट ऑफ डाटा के लिए हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। मोस्टली रिकमेंडेशन ये होती है कि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम को यूज़ किया जाए डाटा ट्रांसफ़र के लिए, डाटा इंक्रिप्शन के लिए, हाई अमाउंट ऑफ डाटा इंक्रिप्शन के लिए, और एसिमेट्रिक को सिर्फ और सिर्फ सीक्रेट की या शेयर्ड सीक्रेट की शेयर करने के लिए यूज़ किया जाए। बेशक हर 1 घंटे के बाद कर लें, हर 1 GB ऑफ डाटा ट्रांसफ़र करने के बाद कर लें, दैट्स अप टू यू, ठीक है। खुश रहे, दुआ में याद रखें और हमारे लिए बहुत दुआ कीजिएगा उर्दू IT अकेडमी के लिए। अल्लाह हाफिज़।